हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रहामध्ये गाथा नंबर 68 बघतोय आपण। तम्माकं मम कत्तां भावेण हि संयुदोदजीवस्य भोक्ता दुहवदि जीवो चेदगभावेण कर्मफलम्। काय सांगितलं अर्थ की आत्मा किंवा जीव ने कर्म करता आहे हे सांगायचं पहिल्या लाईनमध्ये की कर्म जीवाच्या भावांशी संयुक्त होऊन करता होतो, म्हणजे जीव करता आहे कोणाचा? व्यवहाराने जीव भावाचा आणि निश्चयाने स्वतःचा करता आहे। दुसऱ्या लाईनमध्ये सांगितलं जीव भोगता आहे कोणाचा? कर्मफलाचा भोगता आहे। का? चेदक भावेण, चेतक भाव असल्यामुळे किंवा चेतक भावाच्या द्वारे जीव कर्मफळाचा भोगता आहे एवढंच सांगितलं। दुसऱ्या लाईनमध्ये कर्म भोगता आहे हे नाही सांगितलं, कारण कर्म कुठल्याही नयाने भोगता नसतं। म्हणजे ह्याच्यावरून तरी समजून घ्यायला पाहिजे की कर्म आपल्याला ढकलून देतात। म्हणजे तुम्ही जरी तुम्हाला आता चांगलं उदय येतोय, वाईट उदय येतोय, तरीसुद्धा ते करता व्हायला मदत करतील, पण भोगावं तुम्हालाच लागणार। भोगायच्या वेळेस ते तुमचा साथ सोडतात। त्यामुळं कर्म चांगले आहेत किंवा कर्मांचा उदय चांगला येतोय हे विचार करून त्याच्यामध्ये हुरळून जायला नको। इसलिए क्या बताया, अगर शुभ कर्म प्रकृतियों का उदय आ रहा है तो उनको भी ज्ञाता रूप से जानना चाहिए, और अगर अशुभ कर्म प्रकृतियों का उदय आ रहा है तो भी उसमें जीव को ज्ञाता रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें अच्छा फल तो इच्छित है, अच्छा फल भोगने में हम आनंद करते हैं, लेकिन जब बुरा फल आ रहा होता है तो वो हमें अस्वीकार होता है, उसको हम नहीं स्वीकार करते। तो इसलिए बता रहे हैं कर्म के हाथ में अपनी डोर मत दो। जो करना है वो हमें अपने पुरुषार्थ से करना है और वही हमें ही भोगने को मिलेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो ये बता रहे हैं। कर्म मतलब अपने परिणाम, जितने परिणाम अच्छे होंगे उतना फल अच्छा मिलेगा। तो अच्छे परिणाम कौन से हैं? सिर्फ शुद्धोपयोग ही अच्छे परिणाम है, और जो शुद्धोपयोग करेगा तो उसको नियम से फल क्या मिलेगा? वर्तमान में भी आनंद मिलेगा और भविष्य में भी वो आनंद से जी सकेगा, या उसको भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी ही। तो कल हमने लास्ट में ये प्रकरण देख रहे थे कि मतार्थ क्या बताया है इस गाथा का। सभी बाकी की अर्थ देख लिए थे, तो अभी भी मतार्थ बता रहे हैं। मैंने कल बताया था जो सांख्य मतवादी है तो वो क्या मानते हैं, पुरुष और प्रकृति ऐसे दो तत्व उन्होंने माने हैं। तो उनमें जो पुरुष है वो करता है, अकर्ता है, और प्रकृति यानी कर्म है वो करता है। और उल्टा क्या बताया, पुरुष है वो भोगता है लेकिन प्रकृति भोगता नहीं है, जैसे हम कर्म और जीव में लगाते हैं। तो उनकी मान्यता क्या है, थोड़ा सा पढ़ती हूँ यहाँ से मैं। देखो, सांख्य सिद्धांत में जीव को अकर्ता तो माना है पर अभोक्ता नहीं माना। मतलब उनके सिद्धांत एकांत रूप है, इसलिए हम उनको सच्चा नहीं कह सकते, यथार्थ नहीं कह सकते। मतलब ये मान्यता हमारे मत में भी है। जीव को अकर्ता माना है, किसने इसे बताओ? उन्होंने भी जीव को अकर्ता माना है, और जिन मत में भी जीव को अकर्ता माना है, किसने से? बोलो, कोई बोलो।
रुपाली, जीव अकर्ता आहे कुठल्या नयाने? शिक्षा आंटी बताओ। हमने अभी ये प्रकरण बहुत दिन से चल रहा है अपना, दोनों नयों से हम देख रहे हैं, निश्चयने और व्यवहारने से। जीव को कर्ता और भोक्ता कहा है और कर्म को कर्ता कहा है। तो जीव अकर्ता है कौन से नय से? विशाल भाई सांगा। निश्चयने बरोबर, तर जीव अकर्ता आहे निश्चयने, पण सांख्य सिद्धांतामध्ये त्यांनी सर्वथा अकर्ता मानलं। क्या बोला? सांख्यमती जीव को सर्वथा अकर्ता मानते हैं, वैसा जिनमती नहीं मानते। जैन धर्म में जिनमत में जीव को कथनचित कर्ता भी कहा है और कथनचित अकर्ता कहा है। तो उन्होंने क्या बताया? सांख्य सिद्धांत में जीव को अकर्ता तो माना है पर अभोक्ता नहीं माना, मतलब भोक्ता माना है। जीव रागादिक भावों का करने वाला नहीं है। सांख्य सिद्धांत की दृष्टि से इसको परखिए, जीव रागद्वेषादिक भावों का करता नहीं है, क्योंकि रागद्वेषादिक भावों को करने वाली प्रकृति है। क्या बताया? जीव के जो रागद्वेष भाव है उनका कर्ता कौन है? जीव तो करता है, ये बता रहे हैं। मतलब जीव रागद्वेष को करता नहीं है, प्रकृति करता है, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के धर्म है। वह प्रकृति क्या स्वरूप रखती है? जैन सिद्धांत इस प्रकृति को एक कार्मण वर्गणा के रूप में पुद्गल द्रव्य को एक विभाग मानता है, और जैन सिद्धांत में प्रकृति को व्यवहार से रागादिक परिणामों का कर्ता कहा है। जीव रागादिक परिणामों का करता है कि नहीं है? व्यवहारने से, निश्चयने से वो स्वयं के परिणाम को ही करता है। इसी मर्म के कारण एकांततः प्रकृति ही करता है ऐसा मान लिया जा सकता है, पर जब भोगने का प्रस्ताव आया तब उस समय कर्म को भोगने वाला नहीं कहा जा सकता। सांख्य सिद्धांती क्या बता रहे, ये यहाँ पे स्पष्ट करके बताया। कल थोड़ा सा रह गया था पार्ट इसका, इसलिए आज खुलासा किया कि उन्होंने प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व माने हैं। पुरुष को अकर्ता माना है लेकिन भोक्ता माना है। तो पुरुष क्या करता है? राग द्वेष अधिक परिणाम नहीं करता, लेकिन उनका भोक्ता है, ऐसा बता रहे सांख्य सिद्धांती। और जिन मत में क्या बताया? व्यवहारने से जीव रागादिक का कर्ता भी है और भोक्ता भी है, लेकिन निश्चयने से न वो करता है न भोगता है। तो जिसमें अनेकांत दृष्टि आ गई उसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने एकांत से ये बताया इसलिए इसमें दोष आ गया। अभी मुझे बताओ, जो बौद्ध मती है उनके मत में कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है? आपको पता होगा बौद्ध मत क्या है? क्षणिक पर्याय मानते हैं, वो क्षणिक मतलब वो नाश ही मानते हैं फिर इसका। क्षणिक वस्तु का स्वरूप क्षणिक मानते हैं, बराबर। लेकिन कर्ता कौन और भोक्ता कौन? कर्ता भोक्ता क्या प्रकरण करती है और भोक्ता अलग नेक्स्ट पर्याय, ऐसा मतलब वो मानते हैं इसमें। हाँ, तो कर्ता और भोक्ता का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सभी मतवादियों का मत हम देखेंगे। ऐसे कहीं दिया नहीं है, लेकिन ऐसे चिंतन से लगा सकते हैं हम भी। जैसे सांख्य मति का समझाया वैसे ही बौद्ध सिद्धांत में उन्होंने वस्तु का स्वरूप क्षणिक माना है। जो द्रव्य इस क्षण में है, समझो इस पहली पर्याय में जो द्रव्य है उसका संपूर्णतः नाश हो जाता है और अलग ही द्रव्य सेकंड समय में उत्पन्न होता है, ऐसा वो मानते हैं। क्या बताया? जो बौद्ध मति है वो द्रव्य को क्षणस्थायी मानते हैं, मतलब वस्तु का, किसी भी वस्तु का स्वरूप हो वो एक क्षण ही स्थिर रहता है, ऐसा वो मानते हैं। तो जिस समय जीव करता है उस समय भोक्ता नहीं है, उसके अगले समय में भोक्ता बनेगा। तो ये तो नष्ट हो गया इस समय में, मतलब मैंने राग द्वेषादिक भाव किए और मेरा नाश हो गया, और जो उसकी संतान उत्पन्न हो गई है अगली पर्याय में वो उस कर्म का फल भोगेगी, ऐसा वो मानते हैं। मतलब जो अगली पर्याय है वो भोक्ता और पिछली पर्याय कर्ता, ऐसे तो नहीं है।
मतलब उन्होंने वस्तु का स्वरूप ही गलत माना, इसलिए हम भी वैसे बोलते हैं ना। समय सार में भी बताया उन्होंने कि अभी जो आपने कर्म किए हैं उसका फल शीघ्र ही मिले नेसेसरी नहीं है। कोई कर्म अभी उदय में आ सकते हैं, कोई कालांतर में आ सकते हैं, कोई अनेक अनेक भावों के बाद भी आ सकते हैं। उन कर्मों का फल आपको कभी भी मिल सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पर भी समझो आपने क्या किया, मरीचि ने क्या किया। मरीचि अवस्था में 363 मतों की स्थापना की। उसके वजह से वहाँ पे उसको मिथ्यात्व का तीव्र बंध हो गया। उसके बाद में उसको फल उसका कहाँ तक भोगना पड़ा, अनेक पर्यायों में वो दुर्गति में गया ना। तो कर्म तो किया मरीचि की अवस्था में, और फल कहाँ पे मिला बताओ। मतलब उसी टाइम पर उसका फल उदय में आए ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ऐसे अनेक कर्म हैं जो अनेक काल के बाद में भी उदय में आ सकते हैं, आपको भोगने को मिल सकते हैं। तो जो श्रेणिक है उसको भी उसने कहाँ पे कर्म किए, मुनि पर उपसर्ग किए, तो कहाँ पे किए, श्रेणिक अवस्था में। अभी उसका उदय कहाँ मिल रहा है उसको, उसका कर्म का फल अभी वो भोग रहा है ना। कहाँ पर है श्रेणी, 7व्या नरकात। हो म्हणते काय आता तुम्ही काय पण सांगा, आम्हाला सगळं मान्य आहे कुठं पण ढकला त्या श्रेणिकाला, वर तर खाली तर असं नाही आहे। जेवढं माहिती आहे तेवढं तर यथार्थ असावं आपल्याकडं। तो श्रेणिक राजा अभी नरक में है। श्रेणिक राजा नहीं बोलना चाहिए उसको, श्रेणिक नारकी बोलना चाहिए। तो वो पहले नरक में उसका फल भोग रहा है। मतलब अभी आप भी बोध हो गए। कर्ता श्रेणिक और भोक्ता नारकी, कर्ता मरीचि और भोक्ता सिंह की पर्याय तक सभी अवस्थाओं में वो जीव, बराबर है कि नहीं। तो आप भी बौद्ध हो गए। हम पर्याय को देख रहे, मतलब उस पर्याय में वो तो द्रव्य का ही नाश मान रहे हैं ना टोटल। फिर आप भी बताए ना, मरीचि का नाश हो गया और बाद में फिर अनेक पर्यायों में उसको वो फल मिला, मतलब बाद में ही मिला ना। कैसे हेतु कैसे बताना। आपने क्या किया है, द्रव्य अंश स्थिर माना है, इसीलिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं मरीचि का जीव और वो फल भोग रहा है अनेक पर्यायों में। ऐसा किसको बोलने को आएगा, मतलब ये बोलने का अधिकार किसको है, जिसने द्रव्य अंश को स्थिर माना है उसी को। हाँ, तो एक कांस्टेंट पार्ट मानेंगे तभी तो इधर की अवस्था बदलती जाएगी, वहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं हम। तो मरीचि का जीव मरीचि अवस्था में भी उससे अस्पर्शी था पर्याय से, और उसके बाद में जो भी त्रिपुरुष नारायण हो गया, सिंह का जीव हो गया, उसके बाद क्या उसके पहले भिल्ल का जीव हो गया, जो भी पर्याय उनकी थी उनमें वही तो जीव था। और जब महावीर हो गए तब भी वही जीव था। तो ये जीव ही कर्म फल भोगता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो पिछली पर्याय में उसने कर्म किए और अगली पर्याय में उसने कर्म का फल भोगा। तो ऐसा हम बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये द्रव्य स्थिर माना है, वो अविनाशी माना है, शाश्वत अंश माना है वो। लेकिन बौद्ध मत में उन्होंने इसको ही क्षणिक मान लिया, इस वजह से उनका वो मत खंडित हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक द्रव्य करता है और दूसरा द्रव्य भोगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मैंने क्या किया, सभी पाप मैंने किए, मैं मर गई और दूसरा कोई तो फल भोगेगा, तो सभी पाप करने लगेंगे, सभी वस्तु व्यवस्था। और मुझे अगर अच्छा फल मिल रहा है तो कोई और कर्म कर रहा है, इसका फल मुझे मिल रहा है, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए जिसने परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम। बराबर है। दूसरे ने कर्म किया और उसका फल मैं भोगूंगी तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम, तदा तो मैं अच्छे कर्म क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे फल मिलने वाला नहीं है। जिसको मिलेगा उसको मिलेगा, मैं उसकी चिंता क्यों करूं। ऐसे कोई कर सकता है, एकांत में आ सकता है। इसलिए ऐसा बताया, जो कर्म करता है वही उसका भोक्ता होता है। इसलिए कर्म करते टाइम पे कितने सावधान रहना चाहिए।
ये हमें स्मर से बोध मिलता है। और किसी सिद्धांत का आपको पता हो तो बताओ, जो कर्ता और भोक्ता की अलग अलग मान्यता रखता हो। मेरे तो चिंतन में इतना आया, जो सांख्यमती है, जो बौद्धमती है और जो जिनमती है, उनके हिसाब से तो ऐसे बता सकते हैं। तो हम ईश्वरवादी है, वो भी तो ईश्वरवादी का भी देख सकते हैं ना। वो तो बोलते कि भगवान करता, मतलब वो उसको ही करता मानते। ये भोक्ता है ही, लेकिन जैसे भगवान करेगा वैसे, मतलब इनका तो कर्म का कुछ उनके हाथ में नहीं। मतलब या तो कर्ता ईश्वर करता है और भोक्ता तुम। वो है, जैसे ईश्वर चाहेगा वैसे वो भोगेंगे। और ये भी है कि अगर उसमें वो फेरफार करना चाहते हैं, मतलब पूजा या कुछ करके उसमें वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा उनका है ना। उसमें कुछ करेंगे तो वो ईश्वर चेंज भी कर देगा, ऐसा मतलब वो क्रम नियमित पर्याय का भी नहीं अंदर में जाते। बराबर है। जहाँ पर इष्ट लगेगा वहाँ पर ईश्वर को कर्ता बनाएंगे, जहाँ वो नहीं चाहिए वहाँ पे हम कर्ता बन जाएंगे। ऐसे उनके मत फिर क्या बोलते हैं, चेंज होते रहते हैं एक पर से दूसरे पर ऐसे। इसलिए जो यथार्थ है वही सिद्धांत कहा जाता है। तो जिन मत में जो बताया वही यथार्थ है। क्या है? मैंने अगर कर्म किए हैं तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, कोई परद्रव्य उसका फल भोगने वाला नहीं है। तो हम ये पढ़ रहे थे 38 गाथा में से, जो वर्णी जी का प्रवचन है ना, उस पर से थोड़ा सा पढ़ा था हमने, थोड़ा रह गया था टॉपिक। आपके पास बुक हो तो 163 के बाद में कहाँ तक पढ़ा था मुझे नहीं याद रहा। दार्शनिकता में नितांत निराधारता का अभाव के लिए तो इसमें सांख्य का ही आ गया ना, प्रकृति का कर्ता कर दिया। मैं 38 गाथा का पढ़ रही हूँ। 38? हाँ, वहाँ पे कर्मफल चेतना का वर्णन आ गया था ना, इसलिए वो पढ़ रहे थे। 163 पेज है, तो थोड़ा सा देख लिया था हमने। मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ। जो स्थावर जीव है उनकी क्या परिस्थिति है, तो वो मोह से मलिमस है, मतलब ज्ञानावरण और अंतराय कर्म का तीव्र उदय है उनको। तो इस वजह से उनको वहाँ पे सिर्फ कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना का तो विषय ही नहीं है वहाँ पर। वीर्यांतराय कर्म का वहाँ बड़ा प्राबल्य है, जिससे इसकी शक्ति पूर्ण रुद्ध सी हो गई है। एकेंद्रिय जीवों में वो प्रतिकार नहीं कर सकते ना, इस वजह से बता रहे हैं। उनको वीर्यांतराय कर्म का, अंतराय कर्म का उदय है, उसकी प्रबलता है, इस वजह से उनकी शक्ति वहाँ पर प्रकट नहीं हो सकती। अब ये स्थावर जीव शुभ अशुभ कर्मफल को भोगने का काम करते रहते हैं, इसलिए उनको कर्मफल चेतना है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। मैंने ये किस लिए बताया था आपको, क्वेश्चन था ना कि कर्म चेतना कहाँ से कहाँ तक लगाना, तो इसके लिए पढ़ा था। 166 पेज पर कर्म चेतना के स्वामी पढ़ा था हमने। कौन थे? जो त्रस जीव है वो कर्म चेतना के स्वामी है, मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि सौग्नी जीवों तक। सुख दुख रूप जो कर्मफल है उसका अनुभवन उनमें चल रहा है, पर साथ ही वे कर्मों को प्रधान रूप से चेत रहे हैं। त्रस जीवों में कर्म चेतना की प्रधानता बताई है, क्योंकि उनमें वीर्यांतराय का क्षयक्षम होने से कार्य कारण में सामर्थ्य प्रकट हुई है। क्या बताया आपको? कर्म का फल भोगने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए होती है, बराबर है? क्या बताया? 166 पेज पर जो बीच में है ना, कर्म चेतना के प्रधान अधिकारी, तो उस पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। जो कर्म करने के लिए ही नहीं, कर्म का फल भोगने के लिए भी आपके पास शक्ति होनी चाहिए। जैसे आपको किसी ने क्या बोला, छोटा लड़का है समझो,
10th से पहले तक का उतना छोटा लड़का है, उसके पास में किसी ने बोला ये लाख रुपए तुम्हारे, अभी उसका भोग लो, वो क्या भोग लेगा बताओ? उसका थिंकिंग लेवल क्या है अभी वहाँ तक? क्या मैं रिस्ट वॉच खरीद लूँगा या मैं कुछ कपड़े लूँगा, बस लेवल होती है ना एक परिणामों की, तो शक्ति उतनी चाहिए ऊंचा सोचने के लिए भी, वो फल भोगने के लिए भी वैसी उत्कृष्ट शक्ति चाहिए। आप क्या सोचेंगे बताओ? सोच रहे हैं आप? मैं बता रही हूँ। आपको लाख रुपए दिए किसी ने, तो आप क्या करेंगे? उसका भोग आपकी शैली अलग, उसका भोग लेने की, छोटे बच्चों की शैली अलग। अभी मेरे बहन के बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनके हाथ में अगर मैंने 500 रुपये रख दिए तो वो क्या करेंगे बताओ? उनका प्लानिंग चल रहा होता है, मैं इससे ये लूँगी, वो खाऊँगी, ये खाऊँगी या ड्रेस लूँगी, ऐसे कुछ भी। मतलब वो उससे ऊपर नहीं सोच सकते, उनको बस उतनी दुनिया है उनकी। तो उससे आगे सोचने के लिए आपका बल बढ़ गया है। तो इस वजह से आप वैसे वीर्यांतराय कर्म का क्षेम आपको प्राप्त है, तो कर्म फल वैसे भोग रहे हैं आप। काय बोलताय? दिलं का कोण तुम्हाला? दीपाली भाभी दान पण दिवशी विचार करू शकतो तिथे निम्मा ऍटलिस्ट दान, हां ते दान ते देतील, छोटे छोटे देतील, मोठे देत नसते। तुमच्या लोकांच्या हातात दिलं तर तुम्ही लोक देणार नाही, सुटत नसतं ते लवकर। त्याला पण शक्ती लागते, ती शक्ती त्यांच्यात असते, तुमच्यात नसती, असं पण होईल। कारण त्याला त्यांचं एवढं महत्त्व नसते किंवा ते साठवायचे हे भाव नसतात। सहज त्यांची परिणती इतकी सहज असते की बस मिळालंय, खर्च झालं, संपलं, भोगलं। तुम्ही ते न भोगता न दान करता, सरळ नुसतं साठवायचं काम करता तुम्ही लोक। म्हणून म्हणलं ना, यथाजात रूपधारी राहावा असं सांगतात आचार्य प्रवचनसारमध्ये। जसं बालकाचं असतं ना आयुष्य, त्याचे परिणाम कसे असतात, तसं निर्मळ राहावा तर कसल्या कचकटीमध्ये अडकणार नाही, कर्मामध्ये फसणार नाही तुम्ही लोक। दानांतराय कर्माचं तुम्हाला उदय येणार। तर इथं सांगतात की वीर्यांतराय कर्म का क्षेम भी आवश्यक है जब आप कर्म का फल भोगते हैं, तो ऐसी सामर्थ्य त्रस जीवों में प्रकट हो गई होती है। चेतक स्वभाव के कारण जो भी उनमें सामर्थ्य प्रकट हुई है, उसके अनुरूप ईहापूर्वक, विचारपूर्वक, संज्ञापूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कार्यों को करता है। ये मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है, ऐसा सभी उनको विचार करने की भी सामर्थ्य प्रकट हो गई होती है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा था पहले भी, जो त्रस जीव है उनमें ये सामर्थ्य है, ऐसा बता रहे हैं ना यहाँ पे, विचार करने की या वैसे इष्ट अनिष्ट विकल्प करने की सामर्थ्य त्रस जीवों में है। मुझे बताओ, अगर वो पेड़ है तो उनके जो काय म्हणायचं मुळाला रूट्स, उनके रूट्स है वो किस तरफ जाते हैं? समझो एक तरफ अग्नि है, दूसरी तरफ पानी है, किस डायरेक्शन में जाएंगे? पानी की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात दीदी, धन का अगर वहाँ हाँ, धन भी है तो तो वहाँ पे भी आप क्यों आज धन को ही पकड़ के बैठे हैं? हाँ विचार में धन ही चल रहा है। मुझे हेतु बताओ, वैसे क्यों? उनके रूट्स वो, उनमें तो ऐसे विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। संज्ञा, हाँ, सभी वहाँ पे संज्ञा, सभी भय संज्ञा है। अगर आग है तो उससे हमारी रक्षा नहीं कर सकते हम, ऐसा, या उससे हमारा घात है, ये परिणाम है ना वहाँ पर। तो संज्ञा की वजह से वो लोग इष्ट और अनिष्ट का भेद कर सकते हैं बस। लेकिन जैसे सामर्थ्य वीर्यांतराय के क्षेम के निमित्त से त्रस जीवों में है, वैसी सामर्थ्य एकेंद्रियों में नहीं है। क्या बताया मैंने? सेंटेन्स बताओ। मी पण आचार्यांसारखं मोठे मोठे सेंटेन्स सांगायला लागले आता। किती तुम्हाला पचतेत आणि झेपतेत माहीत नाही। तुमच्या अंतराय कर्माचं क्षेम वाढवा। तो क्या बताया? एकेंद्रियों में वैसे वीर्यांतराय कर्म का उदय है, इस वजह से उनको वैसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो
त्रस जीव है उनके पास विशिष्ट क्षयक्षम प्रकट हो गया है, इस वजह से उनको वहाँ पे प्रतिकार करने की या इष्ट अनिष्ट विकल्प करने की शक्ति प्रकट हुई है। तो ये हो गए कर्म चेतना के स्वामी। अभी ज्ञान चेतना के स्वामी बताते हैं, जो ज्ञान चेतना से ज्ञान को ही चेतते रहते हैं वे ही केवल ज्ञानी जीव है। मुख्यतः से अभी उनको केवल ज्ञानी को ही ज्ञान चेतना है ऐसा बताया। जिन्होंने समस्त मोह कलंक को धो डाला है और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि समस्त कर्मों का समुच्छेद कर दिया है, इस ज्ञान चेतना में भी प्रधानता सिद्ध जीवों की रखी है। अब आत्मा की जितनी भी शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ अत्यंत विकसित हो गई है। अभी कौन है जीव सामने हमारे? केवल ज्ञानी है, तो उनको ज्ञान चेतना है ऐसा बता रहे हैं ना। तो उनके पास तो मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण सभी कर्मों का उच्छेद हो गया है। अंतराय कर्म का भी पूरा क्षय हो गया है। जितनी शक्तियाँ हैं समस्त शक्तियाँ अत्यंत विकसित हो गई है। वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो चुका है, उनके अंतर अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। इस कथन में ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म इनके क्षय पर प्रधानतया दृष्टि दी है। इससे अरिहंत भगवान के भी ज्ञान चेतना सिद्ध की तरह मानी गई है। अब कर्म फल समस्त उनके समाप्त हो गए, कर्म भी समाप्त हो गए, अत्यंत कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनको सिर्फ एक ज्ञान चेतना ही है। किनको? हमको। किनको? केवल ज्ञान। तुम्हाला अजून कर्मफल सोडावंच वाटत नाही, त्यामुळं ते कर्म पण चिटकून बसले तुमच्या बरोबर। म्हणून सांगितलं की भाव तरी असे उत्कृष्ट करा की मला कुठल्या कर्मांच्या सानिध्यात राहायचं नाही, किंवा ते कर्मांचा सगळ्या कधी नाश होईल असा त्याचा उदय यायला लागल्यावर सगळ्याला वाटतं नको म्हणून। दुःख व्हायला लागलं, काहीतरी त्रास भोगावा लागला तर तिथं आपल्याला कधी सुटतो असं भाव होतात। पण तेच साताचं उदय यायला लागल्यावर काय विचार करता सांगा? खरं खरं जेव्हा साता किंवा शुभ कर्म प्रकृतींचा उदय चालू झाला, सगळं अनुकूल आहे, इष्ट आहे, पाहिजे तसं चालू आहे सगळं, कुठं फिरायला जा वाटलं तर तिथं जायला मिळालं, हॅलो, तेव्हा मग धर्म बाजूला पडतो जरा जरा नाही, धर्म विसरलेलाच असतो पूर्ण। कुठला धर्म आणि कसला धर्म म्हणजे सांगायचं म्हणून की तुम्ही त्या कर्माच्या आहारी जाता, मग ते चांगले उदय आले तर त्याची इच्छा करत राहता, चांगलं फळ भोगण्याची सतत भाव करत राहता, आणि तेच जर असा त्याचा उदय येऊ लागला तर ते नको, ते कधी संपणार। म्हणून एका वक्त्यांनी सांगितलं, जर तुम्हाला चांगलं फळ भोगण्याची तयारी आहे तर वाईट फळ भोगण्याची पण तयारी असायला पाहिजे, तर तुम्ही इक्वल झालात दोन्हीकडं। पण आपण काय करतोय? चांगल्या फळासाठी तर धडपडतो, पण वाईट फळ आलं तर ते भोगण्याची तयारी नाही आहे आपली। म्हणून सांगतायत की इथं तुम्ही त्या इष्ट अनिष्ट परिणामामध्येच अडकून राहता आणि त्या कर्मचेतनेतून बाहेर पडत नाही, किंवा कर्मफल चेतनेतून बाहेर पडत नाही। हे सगळं प्रकरण ना मुनींवरच लावून बघायचं आपण, मुनींचे परिणाम कसे आहेत, त्यांच्या ठिकाणी पण आहे ना कर्मचेतना आहे, कर्मफल चेतना आहे, तरी सुद्धा परिणती कशी आहे हो? तशी परिणती आपण का नाही करू शकत? नुसतं त्यांच्या ठिकाणी वाचायसाठी नाही आहे, तर आपल्यात पण तसं बदल व्हायला पाहिजे। म्हणून इसलिए क्या बता रहे थे, मुनिराज जैसे उपसर्गों में भी वो क्या है, वहाँ पर उपसर्ग चल रहे तो किस चेतना में है बताओ मुझे? कर्म चेतना, कर्मफल चेतना कि ज्ञान चेतना? ज्ञान चेतना। ठीक है, ज्ञान चेतना में निरंतर तो रह सकते हैं ऐसा नहीं, अंतर्मुहूर्त के बाद उपयोग बदलता है, तो कर्म चेतना कर्मफल चेतना किसमें है? अभी वो गजकुमार मुनि के सिर पर कर्मफल चेतना में होंगे, क्योंकि वो तो प्रतिकार नहीं कर रहे हैं ना, उपसर्ग का प्रतिकार किसी तरह से नहीं कर रहे। कर्मफल चेतना में कैसे परिणाम रहते हैं जीव के? वो संक्लेशित रहता है अंतरंग में, ये मुझे फल भोगने को मिल रहा है, कितना मुझे दुख है, ये कर्मफल चेतना हो गई। तो वहाँ पर वैसे तो परिणाम उनके अगर होंगे तो वो च्युत हो जाएंगे साधना से, ये मुझे उपसर्ग क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये कौन है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है,
तो ये ऐसे परिणाम आ जाएंगे तो साधना से च्युत हो जाएंगे. तुम्ही जे पण उत्तर सांगा ये ना कर्म चेतना भी नहीं ना, सगळ्याचं खंडन कर्म करणार. चेतना भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर रही, कर मैं करता आया है ना, तो वहाँ पे वो तो है ही नहीं, करता भाव ही नहीं वहाँ पे. हाँ, दृढ़ रहो ना आपके आंसर पर. मैं तो आपके तीनों भी आंसर का खंडन करने वाली हूँ. आप कर्म चेतना बोलेंगे तो वो भी नहीं है, कर्म फल चेतना भी नहीं है, और ज्ञान चेतना तो निरंतर रहेगी तो अच्छा है, लेकिन वैसे नहीं रही तो विकल्प में आने के बाद वो च्युत हो सकते हैं. इसलिए किसी के प्रति उनको अनिष्ट भाव तो नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मुझे सता रहा है, ऐसे तो भाव नहीं है, या किसी को विरोध करने के भी भाव नहीं है. तो बस जो भी उपयोग उनका बाहर जाता है वो फिर से खींच के स्वभाव की तरफ लाते, और मैं तो इसका भी जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसे ही परिणाम करते हैं. कर्म चेतना की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आर्य के भाषा में? ज्ञानात् अन्यत्र अहम इति अकरोमि उति कर्म चेतना. इदम अहम करोमि. इदम अहम करोमि. एक शब्द खाल्लात. ज्ञानात अन्यत्र इदम अहम करोमि इति चेतनम कर्म चेतना. मतलब ज्ञान से अन्यत्र ये मैं करता हूँ, ऐसे जो जीव के भाव है उसको बोलते हैं कर्म चेतना. तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसी कर्म चेतना तो मुनिराज अनुभव नहीं करते उसका, मतलब ज्ञान से अन्यत्र वो जाते नहीं हैं, ज्ञान से ही प्रतिकार करते हैं, ऐसा बोलो. मतलब उसी को ज्ञान चेतना कहते हैं. ज्ञान ज्ञान रूप रहते हैं तो कर्म वो स्वयमेव क्षय को प्राप्त हो जाते हैं. तो ये हो गए ज्ञान चेतना के स्वामी. यहाँ पे उन्होंने पूरा उसको केवली भगवान की तरफ ही लगाया. ज्ञान चेतना उन्हीं को है. और वहाँ पे केवली का उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है. मतलब उनकी जो भी क्रिया है केवली की वो इच्छा रहित होती है. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे उदाहरण क्या बताया, जैसे ये मेघ क्या विचार कर चलते हैं कि मैं इस देश में जाऊँ, वहाँ पानी बरसाऊँ. अरे जहाँ की जनता का भाग्य है वह भी एक कारण है, और यहाँ वायु का संपर्क संयोग है वह भी एक कारण है. मतलब एक विशिष्ट कोई पर्पस लेके वो मेघ विहार करते हैं ऐसा नहीं है. वैसे ही बादल पहुँचते और बरसते हैं, ऐसे ही यह प्रभु का शरीर, परमात्मा का शरीर क्या यह जानकर चलता है कि मैं किस ओर जाऊँ, मैं म्लेच्छ देश में ही जाऊँ, वहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, वहाँ पहुँचेंगे. क्या उनकी ऐसी इच्छा है? नहीं. फिर भी जहाँ के जीवों का प्रबल भाग्य है उस ओर उनका विहार होता है. जीवों का प्रबल भाग्य है विशेष कारण, और उनमें आघातिया कर्म तो रह ही रहे हैं, उनका उदय चलता है. बस ऐसे ही कारण कलाप मिलकर उस विषय के कारण बन जाते हैं. उनमें इच्छा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, फिर भी गमन हो रहा है. तो हम कैसे विहार करते हैं, हमें किस कहीं जाना है तो पर्पस होता है ना, एक सामने आपके एक लक्ष्य होता है. लेकिन ऐसे कोई भी लक्ष्य उनके सामने नहीं है कि इस देश में जाना है, उस देश में नहीं जाना है. बस उनका विहार ऐसे इच्छा रहित चल रहा है. तो ये उदाहरण अच्छा बताया था. केवली को ज्ञान की पूर्णता है, इसीलिए ज्ञान चेतना बताया है क्या? परिपूर्ण ज्ञान चेतना उनको प्रकट हो गई है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान से आंशिक ज्ञान चेतना चल रही है. जहाँ श्रद्धा में निर्मलता आ गई वहाँ पे आंशिक ज्ञान भी शुद्ध हो गया. जहाँ भेद विज्ञान हो गया, स्व पर का ज्ञान हो गया, तो वहाँ पर ज्ञान चेतना शुरू हो गई. भले ही वो सम्यक दृष्टि है, फिर भी बहिरंग में किसी चीज़ का त्याग नहीं है, फिर भी श्रद्धा से छूट गई है वो चीज़. ये शरीर मेरा नहीं है, ये श्रद्धान बदल गया, वहाँ पर ज्ञान चेतना शुरू हो गई. तो चतुर्थ से 12वें गुणस्थान तक ज्ञान चेतना है, उसमें वो स्वामी लगा लेना, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, और आगे परिपूर्ण ज्ञान चेतना प्रकट हो गई वो केवल ज्ञानी में, जहाँ पर ज्ञानावरण का संपूर्ण क्षय हो गया.
केवल ज्ञानी जीव अत्यंत कृतकृत्य है, उन्हें बाहर में कहीं करने योग्य कुछ नहीं है। अंतरंग में करने योग्य है ज्ञान, उस ज्ञान को ही वे करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए परिभाषा बताओ मुझे। जैसे हमने कर्म चेतना में क्या लगाया, ज्ञान से अन्यत्र यह मैं करता हूँ, ऐसा चेतन वेदन करना वो कर्म चेतना। अभी मुझे बताओ केवली क्या करते हैं, ज्ञान को ही करते हैं ऐसा बता रहे हैं ना, तो मुझे अभी उसका डेफिनेशन करके बताओ। ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं करते, इसलिए वो ज्ञान चेतना है। ज्ञानम अहम अहम इदम इति चेतनम करोमि, ज्ञान चेतना। नवीन नवीन तयार करायला मतलब मैं ज्ञान को ही करता हूँ, ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। और ऐसे इदम हम, ऐसी प्रतीति जहाँ पर है उसको बोलते हैं ज्ञान चेतना। ज्ञान रूप को ही ज्ञानात अन्नत करोगे के उनका नहीं, ज्ञानात अन्यत्र नहीं करते वो कुछ, जो करते वो कर्म चेतना हो गई। ज्ञान से अन्यत्र कुछ नहीं उनका उपयोग ज्ञान में ही है। तो इदम अहम ऐसी प्रतीति वहाँ पे चलती है, यह मैं हूँ ऐसा वेदन करना वो उनकी ज्ञान चेतना। वे अत्यंत कृतकृत्य है, वे अपने से अभिन्न स्वाभाविक आत्मीय सुख को और ज्ञान को ही चेतते हैं। ये प्रभु ज्ञान चेतना से संयुक्त है। इस प्रकरण से हमें यह शिक्षा लेना है कि हम इन बाहरी भेद परिस्थितियों को न चेत कर अपने अंतः शाश्वत विराजमान इस ज्ञान स्वभाव को ही चेते। इसका आलंबन ही एक बहुत बड़ा सहारा है। यह सारी दुनिया, यह मोहक जगत सारा धोखा है, इस जीव की बर्बादी का कारण है। मैं मेरा इन्हीं विकल्पों में रहकर अपने आप का घात करते चले जा रहे हैं। अब सुयोग पाया, अच्छी बुद्धि पाई, सामर्थ्य मिला तो इसका सदुपयोग करो, इनको व्यर्थ न गमा देना और अपने ज्ञान स्वभाव को बार बार चेतते रहने का यत्न करें। इसी को बोलते हैं ज्ञान चेतना। मतलब इस प्रकरण से हमें ये लाभ लेना चाहिए। तो ये प्रकरण समझकर हमें हमारे कर्म रहित निष्कर्म स्वभाव का ही वेदन करना आवश्यक है, ऐसा समझ में आता है। तो उसी को जानो। ओम। यह मैं जाननहार जीव हूँ, मुझ में कर्म नहीं है, कर्म का फल भोगने वाला मैं नहीं हूँ। कर्म से भिन्न, कर्म फल से भिन्न शुद्ध ज्ञान चेतना जानो। चैतन्य स्वरूपोऽहम्, कर्ममल रहितोऽहम्। ओम। विसर्जन।